एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है वर्क 3 की? हिंदी पेडागोजी के सेशंस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आप लोग चैनल पर अपलोडेड होते हैं ऑल्टरनेटिव डेज में। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले। हिंदी पेडागोजी और सीडीपी दोनों के ही 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ स्टार्ट की है चैनल पर। तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक भी आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, आई नो ये फेस्टिव मंथ है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन मैं बस यही बात कहूँगी कि देखो, काम तो होता रहेगा। फेस्टिव सीज़न है, पूरा ये मंथ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि पूरा टाइम चला जाता है, लेकिन देखो ये टाइम जो पढ़ाई का है वो दोबारा नहीं आएगा। आप खुद देखिए 2022 में मतलब इन्होंने पेपर करवा पाया था, 2019 की वैकेंसी थी जब जाके 3 साल में पेपर हुआ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखो, काम है, काम होता रहेगा, मैं बार बार यही कहूँगी, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। थोड़ा सा बैलेंस करो, थोड़ा सा घर के लोग भी अगर अपनी हाउस जो हेल्प ले सकते हैं मेड वगैरह से, तो घर के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस टाइम पे 1 महीने के लिए अगर मेड रख लें या हम हेल्प करवा दें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये टाइम वापस लौट कर नहीं आएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप लोगों ने DED DLED कर रखा है, तो अब थोड़ा सा अपने लिए भी आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात घर के काम की, तो उसके लिए देखो 1 महीने अगर आप थोड़ा सा काम साइड में रख दें या आप आई कैन मैं आप लोग को लग रहा होगा कि कहने में क्या जा रहा है, लेकिन काम तो हम लोग को करना पड़ता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाउस वाइफ के लिए घर और काम दोनों बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी, थोड़ा सा आप कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे टाइम निकाल सकते हो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, वो काम अगर छोटा सा है या कम टाइम का है तो आप अपने घर में वो काम किसी को हैंड ओवर कर सकते हो कि मैं एक क्लास ले रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा ये काम कर देंगे। और घर वालों को भी समझना चाहिए कि 10 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा सब कुछ है इस मंथ में, तो थोड़ा सा उनको टाइम दें, उनको पढ़ने के लिए आप खुद से मोटिवेट करें। कोई भी बुक आपको अच्छी लग रही है या आप यूट्यूब पर उनके लिए कुछ सर्च कर दें कि ये देखो मैंने ये देखा है, ये इस तरीके से अच्छा है, तुम इस बुक को पढ़ सकती हो। तो हाउस वाइफ को चाहिए भी क्या होता है, एक अफेक्शन, केयर, लव, बस यही तो चाहिए। और वो सारा काम बिना किसी शिकायत के करती रहती हैं। तो बस यही है कि उनका एक बहुत बड़ा सपना है, किसी का होता है, जैसे फॉर मी टीचिंग इज़ नॉट ओनली प्रोफेशन, इज़ अ पैशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि आप सबको पता है कि मुझे यूट्यूब से कोई भी अर्निंग नहीं होती है। 4 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन मैं फिर भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पैशन, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती रहती है कि ठीक है, तुम्हारी अगर एक वीडियो से किसी एक की भी हेल्प हो रही है तो बस यही सोच के एक वीडियो अपलोड कर दिया करो। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए अगर कोई एक इंसान है, आपको पता है ये पीछे है आपके, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ और बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो बहुत सी गृहिणियाँ ऐसी हैं जिनका बहुत सालों से सपना है कि वो एक टीचर बने, गवर्नमेंट टीचर बने। और आप सबको पता है कि MP गवर्नमेंट का क्या हाल है, वो तो किसी से छिपा नहीं है और कुछ कह भी नहीं सकते। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है काफ़ी साल बाद। फॉर एनी रीज़न अगर उनका 2022 में क्लियर नहीं हो पाया था, तो आप उनको ये कभी टोंट मत दीजिए कि तुमने तो इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया था, कौन सा क्लियर हो गया या कौन सा पढ़कर कलेक्टर बन जाओगी। हमेशा ये डायलॉग, ये चीज़ें हाउस वाइफ को सुननी पड़ती हैं कि अभी खाना बना दो, कौन सा कलेक्टर बन जाओगी, या ये काम कर दो, या बच्चों को संभाल लो, क्या ये सब काम मेरा ही है। तो देखो, ये सब काम केवल उनका भी नहीं है, दोनों का ही है। आप दोनों को अच्छे से मेहनत करनी है, और किसी एक के सपने को अगर पूरा करने के लिए अगर दूसरा सपोर्ट कर सकता है, अगर वो इतना कैपेबल है, तो आपको करना चाहिए। और वो फिनेंशियली आपसे कुछ नहीं मांग रही हैं, आपसे बस सपोर्ट मांग रही हैं। और 1 महीने के लिए हाउस हेल्प अगर आप रख सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है किसी रीज़न से, या कोई भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खुद ठीक नहीं है, आप नहीं रख सकते, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, हाथ बटाइए उनका काम में, उनको आगे से आगे मोटिवेट कीजिए कि चलिए ये छोटा सा काम है, ये मैं देख लूँगा, तुम ऐसा करो, अपना लेक्चर ले लो। और आजकल तो ऑनलाइन इतना
सब कुछ अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं फॉर सीटेट, फॉर वर्क टीम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि वो घर बैठे काम करते हुए भी ये सब चीज़ें कर सकती हैं। तो आपको बस केवल अपना थोड़ा सा केयरिंग मोड दिखाना है, उनसे कहना है कि बेटी कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम बस मेहनत करो। तो आज की वीडियो ये गृहिणियों के लिए डेडिकेटेड थी, क्योंकि मैंने मेरे आसपास देखा है बहुत सी भाभियाँ ऐसी हैं जो बहुत यंग एज में हैं, उनकी शादी हो गई थी और बस वो मतलब उनके सारे सपने रखे के रखे रह गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन की, अपना डीएड किया, बट उसके बाद क्या, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई तो उनका जो एंथुसियाज्म था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया। और वो हो भी जाता है, एक गृहिणी के साथ तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, क्योंकि उन्हें इन लॉज की, अपने हस्बैंड की और इस घर के रिलेटिव की, उस घर के रिलेटिव्स की, सबकी सुननी पड़ती है। तो आई थिंक ये मौका गवर्नमेंट बहुत कम देती है गृहिणियों को अपना टैलेंट शो करने के लिए। अब आप ये बताइए, अगर हर 5-6 साल में एक बार वैकेंसी आएगी तो कैसे कोई अपना टैलेंट शो कर सकता है। हर 3 साल में भी आती ना तो ये था कि चलो ठीक है इस बार नहीं निकला, लेकिन पता है कि अगले तीसरे साल तो एग्ज़ाम होना ही होना है, तो एक अलग एंथुसियाज्म के साथ, एक अलग मोटिवेशन के साथ पढ़ाई हो जाती। लेकिन पता ही नहीं है कि 5 साल में होगी या 6 साल में होगी। अब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 11 साल में हुआ था, तो कुछ पता ही नहीं है, तो कहाँ से गृहिणियाँ एंथुसियाज्म लाएं। बच्चे हैं, काम है, इन लॉज हैं, कितना सारा काम रहता है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो जॉब भी कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो मुश्किल से मुश्किल 4-5 हज़ार रुपये देती हैं। तो मतलब हर जगह नहीं, बट जो छोटी जगह है या जो गांव है वहाँ स्कूल में केवल 3-4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। क्या होगा इससे? और उनका जो सपना एक गवर्नमेंट टीचर बनने का है वो तो धरा का धरा रह गया। वो तो अपने सपने को जी नहीं पा रही ना, उस काम की वजह से या उस वर्कलोड की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, उस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। अगर महिला पढ़ने ट्यूशन चली जाए अपना सारा काम करने के बावजूद भी, तो भी मतलब उन्हें मोहल्ले वालों की, समाज वालों की ऐसी ऐसी निगाहें देखेंगी कि अरे जैसे वो बेचारी पाप करने जा रही हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें ना हम बदल सकते हैं, ना हम समाज वालों को समझा सकते हैं। अगर हम समझा सकते हैं तो केवल अपने को, अपने आप को, अपने डियर वन को, कि भाई ठीक है थोड़ा बस आप लोग का सपोर्ट ही चाहिए। और इन लॉज से भी यही है कि अगर कभी आप ये वीडियो देख लें या आपको दिख जाए ये वीडियो, तो आप अपनी बहू का सपोर्ट करो, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। पढ़ने से वो कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी। ना जाने आज के टाइम पे भी ये भ्रांति क्यों है कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो वो धौंस जमाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो वो घर में नहीं रहेगी, किसी की सुनेगी नहीं। ऐसा नहीं है। लड़की है, पढ़ेगी लिखेगी, आपका ही नाम रोशन करेगी, हर जगह यही कहेगी कि मेरे लॉस की वजह से, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन आप लोग को ऐसा लगता ही नहीं, आप लोग को तो एक अलग ही लगता है। आई नो आज की ये जो बात है वो बहुत अलग है, ये चैनल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड है हाउस वाइफ के लिए। आज मेरा मन हुआ, मैंने मेरे आसपास ऐसे 2-3 लेडीज़ को ऐसे देखा स्ट्रगल करते हुए, जहाँ मुझे लगा कि वाकई में शादी के बाद लाइफ इतनी चेंज हो जाती है क्या। मतलब लड़कियां अपने सपने बिल्कुल साइड में रख देती हैं, अपनी किताबें, अपने जो अच्छे से बिल्कुल सजा सजा के जो नोट्स बनाती थी वो सब कुछ रखा रह जाता है। बहुत सी लड़कियां बहुत खुश नसीब हैं जो अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, वर्क बैलेंस, वर्क और लाइफ, जो अपनी पर्सनल लाइफ है, हाउस लाइफ है, उनकी जो घर की ज़िंदगी है, अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। सपोर्ट सबका होना ही चाहिए, और जो लोग नहीं कर पा रही हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, देखो आप डिमोटिवेट मत हो। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो खुद एक सपोर्ट सिस्टम बनो खुद का, और ये सोचो कि चलो कोई और प्राउड फील करे ना करे, लेकिन बच्चे ज़रूर प्राउड फील करेंगे कि उनकी मम्मा एक टीचर है। और लोग टीचर को ऐसे मानते हैं, मैंने बहुत बार, इनफैक्ट आज तक, अभी तक मैंने ये सुना है कि एसएससी, बैंक या कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, अब कुछ नहीं हो रहा
तो चलो ऐसा करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, हम D.Ed B.Ed कर लेते हैं, उसके बाद टीचर तो बन ही जाएंगे। नहीं, आप भले ही D.Ed B.Ed करके कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लें, टीचर भले ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर से वो टीचर बनने की आवाज़ नहीं आ रही है तो आई गारंटी से मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। जो जो जिस तरीके से टीचर आपको मिले थे अपनी लाइफ में, आप वैसे ही टीचर दूसरे बच्चे की लाइफ के लिए बन जाएंगे। क्योंकि प्रेशर में कभी भी कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती कि अरे चलो बैंक पीओ का एग्ज़ाम नहीं निकला, SSC नहीं निकला, तो चलो यार टीचर का दे लेते। नहीं, टीचर मन से होते हैं। टीचर ऐसे होते हैं जो अपने से पहले बच्चों का सोचते हैं। ये नहीं कि केवल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं या कभी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो एकदम से ऐसे नहीं। अगर मन से टीचर बनोगे ना तो आपको एक दिन इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना ज़्यादा फेम, नेम, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर आप केवल इसलिए बन रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, घर का प्रेशर है, चलो जॉब लगा लेते हैं, तो आप टीचर भले ही आप भाई होशियार हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल हाउसवाइफ। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस अपना जो भी काम है, जितना इम्पॉर्टेंट काम है बस वो करो, हेडफोन लगाओ और दुनिया जो कह रही है कहने दो, बस अपने लेक्चर्स अटेंड करो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ, बुलेट फॉर्म में बनाओ, जैसे पढ़ते हो पढ़ो, बस पढ़ो। वर्ग 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत ज़्यादा तोप नहीं है। कैटेगरी से हो तो 75 मार्क्स चाहिए 150 में से, और जनरल से हो तो 90 मार्क्स चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप लोग कर सकती हो, कर लोगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।